पहले के समय में बच्चियों में जो महीना आने की उम्र थी वो 15-16 साल थी। अब 10-11 साल की बच्चियों में महीना आने लगा। और क्या होता है, जब महीना शुरू होता है, एक बार शुरू होता है फिर वो रुक जाता है, 6-6 महीने नहीं आता। अपना जो भी आप खाना खाते हो, दाल सब्जी जो भी, उसमें आधा चम्मच राई जरूर डाला करो। बहुत बढ़िया, पीस के नहीं, हल्का भून के, जैसे तड़के में आप भून लेते हो, बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे पहला बदलाव दिनचर्या, 6-6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। आप देखिएगा जो आपका T3, T4, TSH ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है वो बेटर होगा। इनका बड़ा अच्छा सवाल है, मुंह में बार बार छाले होना। क्या कारण है मुंह में छाले होने का? जब हमारी आंतें, हमारे पेट में गर्मी बनती है तब मुंह में छाले होने लगते हैं बार बार। पेट साफ ना होना, कब्ज रहना, तो छाले होते हैं। लेकिन छाले के लिए हमारे घर में 3 ऐसी चीजें हैं जो सबसे बढ़िया दवा का काम करती हैं। सबसे पहली चीज, अमरूद के पत्ते। जिससे भी छाले बार बार होते हो, लगभग 2 महीने तक लगातार 2-2, 3-3 कच्चे अमरूद के पत्ते रोज सुबह शाम चबाओ। धीरे धीरे चबाते रहो और फिर पानी से निगल लो। पेट की गर्मी को भी कम करेगा और छालों को कम करेगा। दूसरा, चमेली के पत्ते। चमेली के पत्ते अगर मिल जाएं, इतना बढ़िया काम करते हैं छालों को कम करने में। उसका लेप बनाओ, मुंह के अंदर लेप लगा लो, अंदर चले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं करेगा और धीरे धीरे करके उसे सेटल करेगा। तीसरी चीज, सिंघाड़े। सिंघाड़े आपकी पेट की गर्मी को खींचते हैं। क्यों गर्मियों में सिंघाड़े खाए जाते हैं? सिंघाड़े, बिल पत्री, जो बिल पत्री होती है ना, बिल जो उसका फल है, फल का गुद्दा, इतना सा फल लेना है, रात को आधी कटोरी पानी में भिगो के रख दो, सुबह उसको फेंट के खाली पेट पियो। आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो, भयंकर से भयंकर, मुंह में बार बार छाले आते हो, बिल उसको खत्म करता है, बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। इनका एक सवाल था, पहले के समय में बच्चियों में जो महीना आने की उम्र थी वो 15-16 साल थी। अब 10-11 साल की बच्चियों में महीना आने लगा। और क्या होता है, जब महीना शुरू होता है, एक बार शुरू होता है फिर वो रुक जाता है, 6-6 महीने नहीं आता, फिर शुरू होता है फिर रुक जाता है। तो ऐसा क्या हुआ? तो जब भी अगर किसी की बच्चियों में ऐसा हो, दवा नहीं करवानी, तुरंत इंतजार करो। हो सकता है उम्र से पहले शुरू हुआ, 6 महीने 1 साल का वक्त दो उसे। लेकिन अगर आपकी बच्ची में मोटापा आ रहा है, भारीपन आ रहा है, फिर आप डॉक्टर को दिखाओ। और दूसरी चीज, जिनका महीना कम उम्र में बंद होने लग गया, पहले 45-50, अब 35 साल 40 साल, इतनी कम उम्र में महीना बंद होने लगा। क्यों? हमारा खान पान, हमारा वातावरण, सब चीजें ऐसी होने लगी। तो महिलाओं को मीठे नीम का, जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं, जिन भी महिलाओं में महीने में शराब कम है या महीना जल्दी बंद होने लगता है, उन्हें लगता है कड़ी पत्ता का रोजाना, यानी जिसको हम मीठा नीम बोलते हैं, हर व्यक्ति को, सिर्फ महिला नहीं, पुरुष, बच्चे, सबको, आप साउथ इंडिया साइड जाओ ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उनके तो तड़के में कड़ी पत्ता डलता है। हम लोग प्याज टमाटर पे आदी हैं, वो लोग नारियल और कड़ी पत्ता सरसों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर महिला को अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए, मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए, महीना समय पे बंद हो, समय पे आए, बचाने के लिए, सही तरीके से उसकी कार्य को करने के लिए कड़ी पत्ता, जिसको हम मीठा नीम बोलते हैं, रोजाना सेवन करो। और सरसों के दाने होते हैं, जो सरसों, 1/4 चम्मच सरसों के दाने पानी से लो रोजाना, मदद करेगा। राई, राई को हल्का सा भून के, अपना जो भी आप खाना खाते हो, दाल सब्जी जो भी, उसमें आधा चम्मच राई जरूर डाला करो। बहुत बढ़िया, पीस के नहीं, हल्का भून के,
जैसे तड़के में आप भून लेते हो, बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, किसको थायराइड है यहाँ पे? आपको है मोटे वाला हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा देखो, थायराइड जो है दो तरह से होता है, किसी का वजन कम करने वाला, किसी का वजन बढ़ाने वाला। क्या है थायराइड? आपके यहाँ पे एक ग्रंथि है जो अपनी प्रक्रिया को, कार्य की प्रक्रिया को सही तरह से नहीं कर पा रही। उसमें उसके मसाले या तो ज्यादा बन रहे हैं या तो कम बन रहे हैं। लेकिन थायराइड वाले मरीज को अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। सूर्य उदय से सूर्य अस्त की प्रक्रिया, सूर्य उदय पे खाना शुरू करें, सुबह फल खाने हैं, दोपहर को खाना खाना है, और सूर्य अस्त से पहले खिचड़ी, दलिया, रागी या धनिए की खीर, जो देसी धनिया या साबुत धनिया होता है, उसको थोड़े से दूध में पका के खाओ, बहुत आराम मिलता है। लेकिन सबसे पहला बदलाव दिनचर्या, 6 साढ़े 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। आप देखिएगा जो आपका T3, T4, TSH ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, वो बेटर होगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, सही लगा सबको? सब करेंगे? आवाज तो आई नहीं, मेरी अकेली की आवाज इतनी आ रही है, थोड़ा जोश होना चाहिए ना। अच्छा, एक लास्ट, पता है हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम लोगों में ना सारा दिन मुरझाया चेहरा, मरे हुए शरीर, लटके हुए चेहरे ऐसे चल रहे होते हैं, जैसे जिंदगी में ना भगवान ने धरती पे बेच के गलती कर दी और बोझ से हम चल रहे हैं, बोझ खत्म नहीं होता। अरे देखिए, मुश्किलें सबकी जिंदगी में है, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मेरी जिंदगी में भी है। मेरा गला खराब है, आज 15 दिन लगभग होने लगे, मैंने सब कर लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिन में 8-8 घंटे बोल रहे हैं, जितना आराम मिल रहा है फिर वैसा, पर हम अपना काम कर रहे हैं और खुश होके कर रहे हैं। तो आप लोग ना जिंदगी में खुश रहिए और ना शुरुआत आज से करते हैं। अच्छा सुनो, अगले 1 मिनट तक ना सब तेज हंसेंगे और मैं देखूंगी कौन व्यक्ति कितना जल्दी कितना तेज हंसता है, और जो सबसे तेज हंसेगा वो सबसे पहले तंदुरुस्त होगा। चलो आ जाओ, आओ आओ, सारी मेरी टीम आ जाओ इधर। अरुण आ जाइए, आओ, नितिन चलिए, आओ, हंस के दिखाओ, आप दिखाओ। चलो हा 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 हा। देखो, हा 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 हा। हंसो। अब जितना तेज जो हंस सकते हैं एक बार हंस के दिखाएंगे, वो उतनी जल्दी ठीक होंगे। अरे खुश रहा करो, एक बार जिंदगी मिली, बीमारियां तो हिस्सा हैं काम का, जिंदगी का, हंसना रोना सुख दुख, लेकिन हम खुश रहेंगे, सब चीज आधी हो जाती है। एक बार सब हंसिए, हा हा हा। अभी नहीं हंसे, हंसो। देखो कितना मुश्किल है आज के समय में हंसना भी, और यही मैं बोलूं सब रो के दिखाओ, 1 मिनट लगेगा, सब रो के दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और अब जिसको भी दवा लिखवानी है अपनी बीमारी के अनुसार, मैं यहाँ बैठूंगी, एक एक करके सब लिखवा लेना। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझे बताओ, तिल्ली के तेल में जो करे के दर्द वाला ये घुटना में चलने में दिक्कत होला, तो कब बार लगावे को होई? दिन में 2-3 बार। अच्छा। अभी मैं ना पर्चा दूंगी, उस पे लिखा है सब। हाँ तो दे दीजिए। दे रही हूँ, आप बैठिए। आपको ये सच में अच्छा लगा? देखिए ये ना 700 किलोमीटर दूर से आई हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हैं बताने की, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि घरेलू उपायों से आपको कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, आपको ना ये पेपर बांटे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो उपाय बताए गए हम लोग भूल जाते हैं, तो उस पे वो लिखा हुआ है सारा कि क्या क्या आपको सामग्री लेनी है। ठीक है, अच्छा लगा? हमें भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा।